स्वामी जी देखिए आजकल बड़ा वाला गाना गाया जा रहा है, वीर तुम अड़े रहो रजाई में पड़े रहो और माँ की लताड़ हो बाप की दहाड़ हो तुम निडर डरो नहीं और पता नहीं आगे क्या क्या रजाई से बाहर निकलो नहीं। तो स्वामी जी और इस चक्कर में हो ये रहा है कि लोग फिजिकल एक्टिविटी लोगों ने बिल्कुल छोड़ रखी है। आप साइकिल से एंट्री कर रहे हैं आज कार्यक्रम में। हमने फिनलैंड की तस्वीरें दिखाई जहां पर ज्यादातर लोग जो है साइकिल से ही ट्रैवल करते हैं। उसे विंटर कैपिटल ऑफ बाइसिकल कहा जाता है। -30 डिग्री टेम्परेचर में रहने वाले लोग आखिर अपनी जिंदगी कैसे जीते होंगे, ये वाकई समझने वाली बात है। लेकिन साइकिल चलाने से उनको दोहरा फायदा मिलता है। एक तो पोल्यूशन नहीं हो रहा, दूसरा उनकी बॉडी जो है गर्म रहती, हीटेड रहती, उनका एक्सरसाइज उनका वर्कआउट भी होता रहता। तो स्वामी जी साइकिल अपनाने की जरूरत है हमें भी। यही साइकिलिंग करना। देखो साइकिलिंग कर लेंगे ना उसके तो बहुत फायदे हैं। कम से कम जो रजाई में पड़े हैं आपने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, उसके लिए आपको मैं 1 लाख रुपए का चेक भेजूंगा। लेकिन रजाई में पड़े पड़े ये साइकिलिंग कर लो, यही करना। ये कि रजाई में पड़े पड़े ये साइकिलिंग हो जाती है जो अभी कर रहे थे। और लंबे लंबे श्वास ऐसे ये आहा यही कर ले। और देखो साइकिलिंग करने के 3 फायदे बड़े हैं। एक तो पोल्यूशन कम होगा, देश की आर्थिक हानि कम होगी, देश का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बचेगा क्योंकि विदेश में पैसा नहीं जाएगा। मैक्सिमम हमारा तेल गैस बाहर से आ रहा है। फिर तीसरा अपना दवा का खर्चा बचेगा। मैं लोगों को देखता हूँ, हमारे एक डॉक्टर संजीव है यही रुड़की में रहते हैं, बोले स्वामी जी मैं रोज लगभग 15-20 किलोमीटर साइकिलिंग करता हूँ और एकदम फिट है। नहीं तो मैं देखता हूँ ज़्यादातर डॉक्टरों का बीपी, शुगर, थायराइड और कोलेस्ट्रॉल, वेट, स्ट्रेस आदि बढ़ा रहता है। एकदम मस्त डॉक्टर है। तो भाई जो ऐसे साइकिलिंग कर लें तो लेस फिजिकल एक्टिविटी इज मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज से बच जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल से बच जाएंगे, बीपी, शुगर, थायराइड आदि से बच जाएंगे। भूख बहुत अच्छी लगेगी, खाया पिया अच्छे से हजम हो जाएगा, गैस कब्ज एसिडिटी से बच जाएंगे, नींद बहुत अच्छी आएगी। कितने फायदे हैं। पोल्यूशन नहीं होगा और देश आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली, परम वैभवशाली बनेगा। आर्थिक गुलामी से मुक्त होंगे और चिकित्सा की गुलामी से मुक्त होंगे और शिक्षा की गुलामी अपसंस्कृति से मुक्त होकर के योग संस्कृति से युक्त होकर के योग मूलक उद्योग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और समृद्ध बनेंगे, परम वैभवशाली बनेंगे। तो देखो तो ये साइकिलिंग हमने चला अभी भाई लेटे लेटे। हाँ, और जो मोटे मोटे हैं वो ये दूसरा कर लिया करें, ये तीसरा भी कर लिया करें। स्वामी जी मोटे से याद आया, द्विचक्रिकासन कुछ वक्त पहले हम बता देते हैं ऐसे। कुछ वक्त पहले एक सेंटेंस बड़ा चर्चा में रहता था, जीरो फिगर, लेकिन लोगों ने जीरो फिगर में से उसकी वैल्यू लेने के बजाय उसका आकार ले लिया। जीरो जैसे दिखने के चक्कर में सब मोटे मोटे हो गए और सबने अपना वजन बढ़ा लिया और इससे भी नसों पर जो है वो दबाव पड़ता है हो गए और फिर वेन्स खराब होती हैं। तो स्वामी जी जिनका वजन कम है, वजन ज्यादा हो गया है, जरा उनका वजन भी कम करवा दें। तो वजन कम वालों के लिए तो यह है कि वो डेट खाएं, वेट बढ़ाएं, अश्वगंधा शतावर लें, वे गुड़ खाएं, दूध पिए, गोंद के लड्डू खाएं। ओहो। और जिनका ओवरवेट है गोधन अर्क, नहीं तो गर्म पानी के साथ मेदो हरबटी 2 गोली, और अभी तो 4 गोली भी खा सकते हैं और सर्दी भी नहीं लगेगी। और वेट गो तो 4 गोली 3 बार खिला देते हैं। और ये अर्धहलासन ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ, पादवृत्तासन ऐसे, ये पूरा घुमाए, घुटने सीधे, पंजे तने में, लंबे श्वास में चल रहे हैं ऐसे। लंबे श्वास लेने से वेट कम होता है।
वेट गो और मेदोहर 4 खा ले। अभी दिसंबर जनवरी में तो कोई दिक्कत नहीं है। अश्वगंधा के पत्ते खा ले, जब भी प्यास लगे गर्म पानी पिए, चावल गेहूं बंद कर दे। अपवाद रूप में कभी खा ले तो कोई बात नहीं, नहीं तो चावल खाना पाप है, अपराध है, आत्मघात है, अपने साथ इनजस्टिस है, क्रूरता है, बर्बरता है। भेड़ खाओ ना, रागी खाओ, बाजरा खाओ, मड़ुआ खाओ, जवार, रागी, बाजरा, मकई, चौलाई, कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। जो खाने वाले को कभी किडनी की प्रॉब्लम नहीं होगी, और मकई खाने वाले को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं होगी। हमने B12 कौन हल से तैयार किया। बाजरा रागी खाने वाले को कभी आयरन और तमाम तरह के विटामिन न्यूट्रिशंस की ये डेफिशिएंसी नहीं होगी। ये एक पैसे भी ऐसे ही कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। और जो है 2 ही बार खाएं, पहले सलाद फ्रूट्स खाएं और बाद में सब्जियां ज़्यादा खाएं, अनाज कम खाएं, मीठा बिल्कुल कम, नमक बिल्कुल कम। ऐसे कुछ अपने जीवन के व्रत बना लें, गोल गोल घुमा लें, ऐसे लंबा जीरो बनाना है, ऐसे ये ऐसे। तो ये जो किसी के तो ना पैर रे मेरे रामा रामा एकदम हाथी जैसे पैर, तो उसके लिए ये अभ्यास अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक पैर से दोनों पैरों से ऐसे करवा दिए। और वेट के लिए उल्टे लेट करके देखो, ऐसे ये भुजंगासन थोड़ा फास्ट करा देते हैं ऐसे, ये और ये पूरा पैकेज बता दिया है। उल्टे लेट के भुजंगासन, सर्वासन, साथ में भस्त्रिका, कपालभाति, और ये देखो होले होले ये पूरा सांस लेना, पूरा छोड़ना। जब लंबे लंबे श्वास ही लेते हैं ना, उससे पूरी इम्यूनिटी भी अच्छी होती है, वेट भी कम हो जाता है। ऐसे क्रॉस करके थोड़ा आगे झुकिए, ऐसे करें, हाथ आपके पैर के पंजे तक आ जाए, ऐसे ऐसे। फिर ये भी ऐसे, आगे भी पीछे भी, पूरा ऐसे। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। और फिर कम करने के लिए फिर एक करा देते हैं हम, जो है पैर ऊपर उठाए, फिर पीछे ले गए, फिर वापस ऐसे ऐसे किया, और फिर ऐसे किया, ये ऐसे। और ज़्यादा ही वेट जबरदस्त तरीके से करना हो तो चलो खड़े हो जाओ सब, और खड़े होकर के अब आपको कराते योगिक जोगिंग के जो 2 अभ्यास कराए थे ना, करो ये, हाँ ये 2 अभ्यास, 2 अभ्यास कम से कम योगिक जोगिंग के, एक तो ये और एक ये। और फिर इसमें ये तिर्यक ताड़ासन ऐसे, फिर एक ये कोणासन, त्रिकोणासन, दोनों ही बड़े जबरदस्त है, ऐसे। और ये पादास्तासन, तो कमर भी पतली हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, ऐसे। ऊपर वाले हाथ को देखो, कंधे के ऊपर से एक पर देखो, ऐसी साइड में जब पैर को लेके आते हैं ना, तो पैर ऐसे हो जाते हैं, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे। ऊपर वाला हाथ कंधे के ऊपर, नीचे वाला हाथ पैर के पंजे के पास, कंधे के ऊपर से ऐसे देख लेना, ऐसे। सांस चलते रहे लंबे लंबे, या ऐसे। ये पूरी साइड की चर्बी खिंच करके सुत जाएगी। और फिर हो सके तो सूर्य नमस्कार कर ले। आपने देखा, एक बहन आई थी विदेश से, NRI, बोले बाबा जी मैंने तो अपना 50 किलो वेट इसी से कम कर लिया, सूर्य नमस्कार से। ऐसे ये
होले होले 2 बार से लेकर के 10 बार तक का तो सबका अभ्यास होना चाहिए। आगे जो करना चाहें बहुत अच्छी बात है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। 100 साल तक यंग रहेंगे। आपको एवर यंग रहना है ना, हमेशा जवान रहना है। तो सुबह उठ करके 10-20 मिनट दौड़ लगा लें, थोड़ा सूर्य नमस्कार कर लें, कम से कम 5 आसन 5 प्राणायाम कर लें। सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस पी लें। खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान रखें, 2 बार खाएं, इंटरमीडिएट उपवास करें, शरीर में टॉक्सिन्स जमा ही नहीं होंगे, स्ट्रेस कतई नहीं होगा और जिंदगी बहुत आनंद से बीतेगी। तो ऐसे जो कर लेंगे फिर भाई हुसैन, फिर उन्हें क्या दिक्कत होगी। लेकिन लोगों ने आलस की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी बीमारियों को अपने घर बना रखा है अपने शरीर को उसका।